यूएस इजराइल के हमलों से ईरान दहला हुआ नजर आ रहा है। ईरान के बुशहर में एक के बाद एक 7 धमाके हुए हैं, जिससे बुशहर में ईरान का एटमी प्लांट पूरी तरीके से तबाह हो गया है। यूएस इजराइल और ईरान की ये जंग अब 15वें दिन में प्रवेश कर गई है और इसके साथ ही हमलों की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ी हुई नजर आती है। ईरान के बुशहर को जब निशाना बनाया गया है तो ये समझ लीजिए कि एक साथ 7 धमाके, और इसके साथ बुशहर में ईरान का एटमी प्लांट पूरी तरीके से धू धू करके जलता हुआ नजर आता है। पूरी तरीके से ये तबाह नजर आता है। ये इसकी तस्वीरें हो जाती है। ये समझना मुश्किल हो जाता है कि यहाँ पर पहले कोई काम होता भी था या नहीं होता था, क्योंकि इस बिल्डिंग को पूरी तरीके से आग के हवाले कर दिया गया है। जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ और सिर्फ ये आग और धुआं नजर आएगा। ये हाल ईरान के हर शहर, हर गली, हर नुक्कड़ का हो गया है। ये सिर्फ बुशहर का आलम नहीं है। बुशहर की ऐसी तमाम तस्वीरें आई जो ये बताती हैं कि ईरान के ऊपर कितने भीषण हमले इजराइल और अमेरिका की तरफ से किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से अब बुशहर का पूरा सूरत बदलते हुए नजर आ रहा है। तेहरान हो, बुशहर हो और तमाम बड़े शहर हो ईरान के, वो इसी तरीके से आग में झुलसते हुए, जलते हुए नजर आ रहे हैं। एक और खबर आ रही है जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि भारत को लेकर के जो एक नैरेटिव करने की कोशिश की जा रही थी, उस सब से कर भारत की विदेश नीति का कमाल है कि हॉर्मुज से एक और जहाज भारत के लिए रवाना हुआ है। शिवालिक के बाद नंदा देवी जहाज रवाना किया गया है। ये पूरी जानकारी है। शिवालिक के बाद इसे यहां पर भेजा गया है। नंदा देवी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार कर रहा है और इसके साथ ही स्टैंड बाय मोड पर हमारी जो नेवी है उसे भी रखा गया है। हॉर्मुज से अब एक के बाद एक 2 जहाज भारत के लिए रवाना हुए हैं, शिवालिक और नंदा देवी। जरा आप समझिएगा कि पूरा विश्व जहां त्राही कर रहा है, जहां पाकिस्तान में लोगों को मौत के घाट उतार दिया जा रहा है इस बात को लेकर के कि तेल पहले कौन भराएगा, वहां इस देश में, हमारे देश में, भारत में ये रणनीति बनाई गई है कि ईरान को फोन लगाया, ईरान से वार्ता की और हॉर्मुज स्ट्रेट से हमने अपने जहाज निकलवा लिए हैं। ये भारत की विदेश नीति है जो देश भर में नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही थी कि देश में एलपीजी नहीं होगी, देश में फ्यूल नहीं होगा। ये उनके लिए भी मुंहतोड़ जवाब है। आप इस राजनीति में मत पड़िएगा, क्योंकि अपने स्तर पर पूरे प्रयास किए जा रहे हैं और उस प्रयास की सफलता की वजह से ही भारत में नंदा देवी जहाज से लेकर के शिवालिक तक को हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते भारत एंटर करवाया जा रहा है। ये 2 तस्वीरें हैं, 2 कहानियां। एक तरफ इजराइल और अमेरिका मिलकर के ईरान की शक्ल सूरत बदलने में लगा हुआ है, दूसरी तरफ भारत का जो कूटनीतिक विदेश नीति जो देखने को मिलती है, जो कूटनीति देखने को मिलती है, उसकी वजह से अब एलपीजी को लेकर के जो मारामारी थी, जो भ्रम फैलाया जाता, जिसकी वजह से लोग लाइनों में खड़े हुए नजर आ रहे थे, उनके लिए वो आलम नहीं होगा, क्योंकि लोगों ने ये भ्रम फैलाना शुरू कर दिया था कि भारत में एलपीजी की कमी हो गई है, तेल की कमी हो गई है। लेकिन सच ये है कि भारत के पास 45 दिन से ज्यादा का स्टॉक है और यही आलम एलपीजी को लेकर के भी बना हुआ है। अब रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से हॉर्मुज के रास्ते ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन किस तरीके से साथ साथ ईरान की जो शक्ल सूरत है वो भी बदल रही है। अमेरिका और इजराइल के ईरान पर लगातार हमले जारी हैं। ईरान के 2000 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए जा चुके हैं। ईरान में हर ओर तबाही का मंजर है। अमेरिका और इजराइल का मकसद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के साथ ही बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम और प्रॉक्सी सपोर्ट को बंद करना है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान में जमकर बमबारी की, जिससे एयरपोर्ट और विमानों को भारी नुकसान हुआ, साथ ही रेलवे नेटवर्क तबाह हो गया। हमलों की वजह से ईरान के 6 एयरपोर्ट्स को भारी नुकसान हुआ। सबसे ज्यादा तबाही तेहरान में मेहराबाद अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर हमलों से 17 एयरक्राफ्ट भी प्रभावित हुए। युद्ध में ईरान की रेलवे को भी नुकसान पहुंचा है। हालांकि अभी तक सीधे ट्रेनों पर हमला नहीं हुआ है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध का असर पड़ा है।
यहाँ पर 13,000 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन है। इस पर अब तक सीधे तौर पर हमले की खबर नहीं है, लेकिन युद्ध की वजह से सेवाएं प्रभावित जरूर हुई हैं। ईरान में चलने वाली कई ट्रेनें रद्द की जा चुकी हैं या सीमित दूरी पर ही चलाई जा रही हैं। ट्रेन के यात्रियों की संख्या भी कम हो गई है, साथ ही माल ढुलाई भी प्रभावित हुई है। पश्चिमी और मध्य ईरान में हमलों से कुछ रेल ट्रैक या स्टेशनों को नुकसान पहुंचा है, जैसे बिजली की कमी से सिग्नलिंग और इलेक्ट्रिक लाइनों पर असर पड़ा है। माना जा रहा है कि इनकी मरम्मत करने और बहाल करने में महीनों लग सकते हैं। हमलों की वजह से ईरान के बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान हुआ। एनर्जी सेक्टर, कम्युनिकेशन और रोड नेटवर्क को तबाह करने का प्रयास किया गया। माना जा रहा है कि ईरान में हुए नुकसान की भरपाई करने में लंबा वक्त और अरबों डॉलर की राशि लगेगी। आईआरजीसी ने हॉर्मुज पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है, जिससे दुनिया भर में टेंशन बढ़ गई है। हालात ऐसे हो गए कि अमेरिका को भी अब पीछे हटना पड़ सकता है और ईरान तो साफ तौर पर यह कह रहा है कि पूरी दुनिया तैयार हो जाए कि आने वाले वक्त में किस तरीके से वो प्रति बैरल डॉलर जो कीमतें हैं उसमें $200 तक का इजाफा करवा दे। जंग की तैयारियों के दौरान ही माना जा रहा था कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर सकता है और अब आईआरजीसी ने साफ तौर पर अमेरिका को चेतावनी दी है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका हॉर्मुज से 1 लीटर तेल भी नहीं ले जा सकता। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने की धमकी दी। खबरों के मुताबिक ईरान की ओर से हॉर्मुज के करीब माइंस लगाई जा रही हैं। हालांकि इस खबर से अमेरिका का पारा चढ़ गया। अमेरिकी सेना ने ईरान के माइन बिछाने वाले 16 जहाजों को नष्ट करने का दावा किया है। बताया जा रहा है कि ईरान की सेना को रूस से मिल रही खुफिया और सैन्य मदद ने अमेरिका की मुश्किलें बढ़ा दी। पुतिन के साथ ट्रंप के पुराने रिश्तों को देखते हुए माना जा रहा है कि पर्दे के पीछे कोई डील चल रही है। दुनिया भर के बाजारों के हाल देखकर ऐसा लग रहा है कि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट 1 महीने और बंद रहा तो दुनिया एक बार फिर मंदी की चपेट में आ सकती है। उधर ईरान ने भी बातचीत के लिए अपनी शर्तें लगा दी। ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने साफ कर दिया है कि बातचीत तभी होगी जब हमला रुकेगा और उसकी शर्तें मानी जाएंगी। हालांकि ट्रंप एक और बातचीत के संकेत दे रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर और बड़े हमलों की धमकी दे रहे हैं। ऐसे में जंग किस ओर मुड़ेगी कहना मुश्किल है। ईरान की धमकी पर अमेरिकी सेना ने एक्शन लिया। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी सेना ने ईरान के कई समुद्री ठिकानों पर हमला कर दिया है। इस कार्रवाई में माइंस बिछाने वाले ईरानी जहाजों को तबाह कर दिया गया। वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान कुल 16 ईरानी माइन लेयर जहाजों को नष्ट किया गया। ट्रंप प्रशासन ने साफ चेतावनी दी कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश की या तेल टैंकरों को रोकने का प्रयास किया तो अमेरिका अभूतपूर्व सैन्य कार्रवाई करेगा। इस कार्रवाई को अमेरिका के बड़े सैन्य अभियान ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का हिस्सा बताया जा रहा है। इस ऑपरेशन का मकसद ईरान की नौसैनिक क्षमता को कमजोर करना है। फारस की खाड़ी और अरब सागर के बीच मौजूद हॉर्मुज स्ट्रेट बेहद अहम मोड़ है। यह रास्ता महज 33 किलोमीटर चौड़ा है और इसमें शिपिंग लेन केवल 3 किलोमीटर चौड़ी है। दुनिया की तेल सप्लाई के लिए रास्ता बेहद अहम है क्योंकि यहां से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है। और यहाँ पर जंग चल रही है जिसकी वजह से हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल की सप्लाई नहीं हो पा रही है। दुनिया की तेल की सप्लाई के लिए कितना अहम है
ओमान की खाड़ी और अरब सागर को क्योंकि ये जोड़ता है और 161 किलोमीटर लंबा और 33 किलोमीटर चौड़ा है। शिपिंग लेन केवल 3 किलोमीटर चौड़ी है और दुनिया का करीब 20% तेल यहीं से होकर के गुजरता है। सऊदी अरब यूएई के लिए ये अहम है, कुवैत और इराक के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। अब जरा आपको नक्शे के माध्यम से समझा देती हूँ कि किस तरीके से ये अहम है और क्यों। ये हॉर्मुज स्ट्रेट है जिसके बारे में हम बता रहे थे कि 33 से 34 किलोमीटर ही ये चौड़ा है, बस इतना। और यहाँ से ही दुनिया भर के जहाज निकलते हैं। 20% तेल का आयात निर्यात इसी रास्ते से होता है और इसकी वजह यह है कि व्यापार के लिए ये सबसे सस्ता और सुगम रास्ता है। ये ओमान की खाड़ी से जुड़ा हुआ है, अरब सागर से जुड़ा हुआ है, यूएई, कतर, सऊदी अरब, ये सबके लिए महत्वपूर्ण है। ये भारत के लिए महत्वपूर्ण है, ये दक्षिण एशिया के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो भी तेल आता है, जो भी गैस आती है, वो इसी हॉर्मुज स्ट्रेट से तो गुजर करके आती है। और अगर इसी रास्ते को ईरान अगर ये धमकी दे करके बंद कर देगा, ये कहेगा कि हमारा इस पर नियंत्रण हो गया और हम इस पूरी जगह पर माइंस बिछाने वाले हैं, तो माइंस बिछाने का मतलब क्या हुआ? फ्यूल ले जाने वाले टैंकर किस तरीके से यहाँ पर ब्लास्ट हो जाएंगे, जिसके बारे में दुनिया सोच भी नहीं सकती है। ये पूरा रास्ता तबाह कर दिया जाएगा और ये ईरान इसलिए करेगा क्योंकि इजराइल और अमेरिका बार बार उस पर तबाही वाले जो धमाके हैं वो कर रहे हैं। इसी वजह से ईरान यहाँ अपनी दादागिरी दिखा रहा है। वो दुनिया को ये बता रहा है कि हमारी महत्वता क्या है। वो दुनिया को ये प्रेशराइज कर रहा है कि आप अमेरिका और इजराइल को रोकिए हम पर हमला करने के लिए। अगर आप नहीं रोकते हैं तो इसका खामियाजा पूरी दुनिया को वो भुगतने के लिए मजबूर कर देगा। हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करके, वहां पर माइंस बिछा करके, और हॉर्मुज स्ट्रेट से नहीं निकल रहे हैं बहुत सारे टैंकर, ये भी एक सच है। भारत ने अपनी कूटनीति का लोहा मनवाते हुए जरूर यहाँ से टैंकर पार करवा लिए, लेकिन साउथ एशिया की तमाम कंट्री हैं जहां तक अब इनका पहुंच पाना नामुमकिन हो गया है। पाकिस्तान में मारामारी हो रही है कि कौन पहले तेल भरवाएगा, इसको लेकर के वहां पर कत्ल हो रहे हैं। यही स्थिति बांग्लादेश की भी बनी हुई है, यही स्थिति बाकी और देशों की भी बनी हुई है कि उनके पास इतना फ्यूल स्टॉक में नहीं है कि वो आगे आने वाले वक्त में उसका उपयोग कर सके। और अगर ये हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खोला गया तो आप समझ जाइए कि कितनी बड़ी दिक्कत हो जाएगी। कुवैत और इराक के लिए ये महत्वपूर्ण है, तो उसके साथ साथ ये दक्षिण एशिया के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो ये पूरा इसका इतिहास है, ये पूरी इसकी कहानी है हॉर्मुज स्ट्रेट की, जिसे लेकर के दादागिरी दिखाई जा रही है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।